राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए भादो मास महात्म्य के 7वें दिन का अध्याय। और आज के इस अध्याय में आप उससे पहले सुनेंगे भगवान के एक भक्त की बहुत सुंदर कथा, जैसा कि आप हर बार अध्याय से पहले सुनते हैं। पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम पुरंदरपुर है। पुरंदरपुर गांव में एक बार एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक लगाना, शिखा रखना आदि उनके गुण तो थे, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव वैश्यों से मिलता था। वैश्य जिन्हें हम व्यापारी भी कहते हैं। और वे सामान्य व्यापारी की तरह गल्ले पर बैठते थे और पैसों को ब्याज पर दिया करते थे। अब ब्राह्मणों के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, आचार्य विचार का ध्यान रखना, यज्ञ करना। लेकिन उन ब्राह्मण में इनमें से एक भी गुण नहीं थे। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होता है, वो भी बहुत कंजूस थे। युवावस्था में इनका विवाह हुआ और इनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह करा दिया। अब स्वभाव से तो ये बहुत कंजूस थे ही। अपनी कंजूसी के कारण इन्होंने एक दिन अपनी पत्नी के सारे आभूषण भी उतार लिए, ये कहते हुए कि तुम अगर रोज धारण करोगी तो ये धीरे धीरे घिस जाएंगे। पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतारकर उन्हें दे दिया और गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र ही उन्होंने धारण किए रखा। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अब उस मंगलसूत्र को देखकर उसे भी उतारने को कहा। वे बोले, तुम जानती नहीं हो ये बहुत अमूल्य है, रोज रोज पहनोगी तो खराब हो जाएगा। एक काम करो, इसे उतारकर अलमारी में रख दो। पत्नी ने उनकी ये बात नहीं मानी। बोली, ये तो मेरे सुहाग का आभूषण है, मैं ऐसे नहीं उतार सकती। अब तो ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए कि उनकी दशा ये हो गई कि वो अब अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खाते। अपनी दुकान पर चले जाते और वहां लड़कों से कहते, जा अपने घर से खाना बनवा कर लेकर आओ। ब्राह्मण देवता की इस अवस्था से उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। फिर एक रात उन्होंने अपने पति से कहा, आपने घर पर भोजन करना छोड़ दिया, ये तो बताओ आप कैसे मानोगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। पत्नी ने अपने पति को मनाने के लिए सारे आभूषण उतार दिए, सिवाय उनकी नाक की सोने की कील के। ब्राह्मण देवता की पत्नी बड़ी सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ यात्रा पर भी जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि पति ब्राह्मण देवता तो अति कंजूस थे। वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर लेकर ही नहीं गए। जब भी वो अपने मायके जाती, वहां से तीर्थ यात्रा पर भी चली जाती थी। अब एक बार भगवान विट्ठल ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियां, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर लिया। फटी पुरानी धोती, मैला जनेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियां और पहुंच गए ब्राह्मण की दुकान पर। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही साधु को दुकान के बाहर देखा, परेशान हो गए। बोले, अरे ये तो जरूर कुछ मांगने आया होगा, तन पर नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। कहो क्या लेने आए हो। साधु ने कहा, बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या फिर कुछ सामान ही दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरा तो खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, यहाँ से चलते बनो। ठाकुर जी तो अड़ गए और कहने लगे, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ तो लेकर जाऊँगा। अब की बार ठाकुर जी ने फिर से कहा, अच्छा तो मुझे कुछ काम ही दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूँगा। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नौकरशाही करके सारा काम हो गया है, आप बस यहाँ से पधारिए। कुछ देर के बाद ब्राह्मण देवता बोले, मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई मूल्यवान वस्तु यहाँ रखो और पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो अपनी वस्तु यहाँ से वापस ले जाना। ठाकुर जी कहने लगे, ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। अब भगवान भी तो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है बिल्कुल वैसा ही खेल वो उनके साथ खेला करते हैं।
भगवान ने भी इस परिस्थिति में वैसा ही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे और वहां जाकर रोने लगे। इतना रोए कि ब्राह्मण देवता की पत्नी घर से बाहर आई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हो? क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, अब मुझे उसका ब्याह करना है, किंतु मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मुझे कोई सहायता भी नहीं मिल पा रही। मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरे पास केवल घर बचा है और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी जेब में जहर रखा है, जहर। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई और ये तो भक्ति का स्वभाव ही होता है। जिसकी पीड़ा देखकर वो भावुक हो उठते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता की पत्नी के भी नेत्र उन ब्राह्मण को देखकर सजल हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पतिदेव ने मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। इतना सुनकर ठाकुर जी तो बेहोश होने लगे। बोले, लो मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, अरे रे, आप ऐसा मत कीजिए। और तुरंत अपनी नाक की सोने की कील उतारकर कहने लगी, ये ले जाइए, अधिक तो नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत सहायता जरूर हो सकती है। अब वह साधु आभूषण लेकर उसी ब्राह्मण की दुकान पर पहुंच गए और बोले, लो ये आभूषण रखो और इसके बदले मुझे कुछ रुपए दे दो। ब्राह्मण देवता तो थे ही कंजूस, वे अपनी पत्नी के एक एक आभूषण के बारे में जानते थे। जब उन्होंने सोने की कील देखा तो पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये तो उनकी पत्नी की ही कील लगती है। तब ठाकुर जी कहने लगे, आपको क्या लेना देना, तुम तो ये रखो और बस मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे जाना है। ब्राह्मण देवता ने 3-4 बार बड़ी बारीकी से उस कील को देखा। उनके मन में बार बार यही बात आ रही थी, हो न हो ये तो मेरी पत्नी की ही कील है, लेकिन मेरी पत्नी किसी को कील क्यों देगी? ये सोचकर उन्होंने उस कील को तिजोरी में रख लिया और जो भी धन बन पाया उसे साधु बने ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी धन लेकर वहां से चले गए। ब्राह्मण देवता उस कील को देखकर समझ गए थे कि हो न हो ये आभूषण तो उनकी पत्नी का ही है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब जाकर मुझे पता चला, अच्छा हुआ मैंने उनके सारे आभूषण उतरवा लिए थे, वरना ये तो सब कुछ दान कर देती। ब्राह्मण देवता की दुकान में एक मुनीम काम करता था जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानता था। वो उनके घर पहुंचा और पूछा, मैया क्या आज आपने किसी को सोने की कील दान में दी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ आज एक ब्राह्मण आया था, उसकी पुत्री का विवाह था और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे वो दान में दे दी। मुनीम ने कहा, वो ब्राह्मण उस कील को आपके ही पति को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर गया है। अब तो ये बात सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई, कहने लगी, अब तो मेरे पतिदेव बहुत गुस्सा करेंगे घर आकर, अब मैं क्या करूं? अब तो ब्राह्मण की पत्नी ने मारे डर के मणिमा पांडुरंग भगवान को याद किया, हे भगवान मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, ये आपने कैसा खेल खेला है? पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए दान किया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहने लगी, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। उनके घर में ठाकुर जी की तस्वीर थी। उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर वे खड़ी हो गई और रोने लगी। इतने में ही एक चमत्कार हुआ। ऊपर से नाक का एक आभूषण विष के पात्र में गिर गया और जैसे ही खन्न की आवाज हुई, नेत्र खोलकर उन्होंने अपने हाथ को पात्र में डाला, वही नाक की कील उनके हाथ में आ गई। इतने में ही ब्राह्मण देवता ने घर में प्रवेश किया। वे तो बड़े क्रोध में थे। आते ही बोले, एक साधन ढूंढोगे, इसे क्यों दिखाऊं, इसकी पिटाई लगाऊं। पत्नी कमरे के भीतर जाकर अब पीछे से जल्दी से किवाड़ बंद करने लगी। तब तक ब्राह्मण देवता आकर मारे क्रोध के खटखटाने लगे, बोले, खोल दरवाजा, आज तो मैं तेरी पिटाई करूंगा।
ब्राह्मणी बोली, नहीं खोलूंगी। तो ब्राह्मण देवता बोले, तो फिर तुमने मुझे बताए बिना दान कैसे किया? पत्नी ने पूछा, क्या दान कर दिया? ब्राह्मण देवता बोले, तुमने मेरी नाक की कील दान में दी थी ना। पत्नी ने झट हाथ आगे कर दिया और कहा, ये है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वो कील लेकर देखा तो बोले, ये कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली, ये कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं थी, इसीलिए मैंने नाक से उतार ली थी। ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो आज ही इस कील के बदले मनचाहा धन दिया था और वो कील तो मेरी तिजोरी में रखी है, दूसरी ये कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता उसी समय बात का पता लगाने अपनी दुकान में जा पहुंचे। तिजोरी खोली और जैसे ही तिजोरी खोली वो कील वहां पर नहीं थी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये कोई स्वप्न नहीं है, ये तो कुछ और ही था। उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे सच सच बताओ, ये क्या है? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ बताओ। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री के विवाह के लिए दान में दे दी थी। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा, वो ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहने था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ हाँ वही ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बोले, सोने की कील तो मेरी तिजोरी में रखी थी, तब ये बताओ कि मेरे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी सच बताने लगी, जब मैंने देखा आप क्रोध के मारे घर आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे। सोचा मैं ही अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं पांडुरंग जी के सामने रुदन करते हुए विष का प्याला हाथ में लेकर पहुंची। मेरा इधर विष ग्रहण करना हो रहा था और उसी समय आपका आना हो रहा था। उसी समय आकाश से नाग की ये कील मेरे विष के प्याले में गिर गई। ब्राह्मण देवता को जानकर बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं जिन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब ये जीवन किसके लिए जिए। उन्होंने उसी क्षण अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में आकर भगवान विट्ठल के सामने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहने लगे, नाथ, आपने तो मुझ जैसे पापी को भी दर्शन दिए। मैंने आपको दुत्कार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करे नाथ। और तब वे अपनी पत्नी सहित वहीं पर सेवा पूजा करने लगे। दर्शन योग की बात तो यह है कि मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कमियां ढूंढ लेता है और भगवान अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति में भी एक गुण देख लेते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार कर लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग विट्ठल भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संघर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद हैं। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देवयज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वराह रूप धारण करके
मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं ही बड़वानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञानपरायण, सन्यासी, संयमशील, जिज्ञासु तथा काम, क्रोध और द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। तुमने लोक में स्थावर, जंगम रूप जो कुछ भी देखा है वह संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा ही आत्मा है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में ही रहता हूँ। हे विपेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकांडव में मगन हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोकों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मऋषि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं तब तक तुम यही निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है अब उसे कहो, मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का ये कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब आपकी कृपा से मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग ये जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है और हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही महादेव हैं। वायु और आकाश की तरह हम दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित हैं वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृद के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंचतीर्थ की विधि बतलाऊंगा। पंचतीर्थ की विधि के साथ ही स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल मिलता है उसका भी वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हद में जाकर जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे कि भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न, पापग्रस्त और अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है।
समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यह स्नान करता हूँ, मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। फिर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से या फिर अघोर मंत्र से, यानी कि ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और फिर इस प्रकार कहें। त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि मां त्वमं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय सरोवर में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांतर स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर इस प्रकार कहें कि अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी और महान रस युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। हे न्याग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुली से छूटे हुए सांप की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या पाप से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो भला बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी श्री विष्णु को प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा लेता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के बाद जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार परिक्रमा करें। फिर इस प्रकार कहें कि हे हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के बाद विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो इस मंत्र द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान की पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते, उसी को इस मंत्र का जप करने वाले पुरुष बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक, आपकी जय हो। कंस नाशन, आपकी जय हो। कमल लोचन, आपकी जय हो। हे चक्र गदाधर, आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। संसार संहारक, आपकी जय हो। हे लोकपते नाथ, आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता, आपकी जय हो।
ये भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। क्रोध रूपी ग्रह से ये भरा हुआ है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। तरह तरह के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण ये अत्यंत कठिन जान पड़ता है। हे सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी सागर में डूबा हुआ हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख, चक्र, गदाधर, मुकुटांग भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के समान पालन से जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदना से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को, वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान के दर्शन के महात्म्य के संबंध में और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा जी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राही मांग पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी और कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा जी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। फिर जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित्त होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के अंदर छुपी हुई है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। हे ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू भी नहीं सकते और मनोवांछित फल की उन्हें प्राप्ति होती है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्रदान करते हैं। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और अत्यंत दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव भी विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने मुनियों को भगवान नरसिंह के पूजन और उसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में जो कुछ भी बताया, उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।